नेक्स्ट, ये तो स्ट्रिंग है वेज कांस्टेंट। देखिए वेज कांस्टेंट भी ऐसा तो कुछ अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको समझाता हूं कि ये चीजें क्या हैं। देखिए ये ए है, अगर ये इधर जा रहा है, हाँ वी ए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नाउ अगर वो इधर जाने लगेगा तो भी कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर वो इधर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं अब बोलेंगे कि ये जीरो है। क्यों? देखिए वेज कांस्टेंट क्या होता है, ये आपका पैरेलल टू द सरफेस है, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर है, लेकिन कांटेक्ट ही छूट जाएगा। अगले इंस्टेंट पे ड्रॉ करेंगे तो ये कांटेक्ट गायब, अगर ऐसा हुआ तो। हाँ ना, अगर ये कांटेक्ट में है और अगर कांटेक्ट में है तो ध्यान दीजिए कि जितनी वेलोसिटी इसकी है, हाँ उतनी ही इसकी भी होनी पड़ेगी। ये प्लेन का जीरो है, ये भी जीरो होगा। देखो क्या होता है ना, सीधा सीधा बात है, वेज कांस्टेंट में ये एलोंग है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। तो नॉर्मल में कांटेक्ट रहने के लिए आपके दोनों की वेलोसिटियां बराबर होनी चाहिए। ये हाँ जी, वेज कांस्टेंट यही बोलता है इन कांटेक्ट है। फॉर वेज कांस्टेंट the velocity of contact points of each object along the normal is same। ध्यान से, नॉर्मल के अलोंग सेम होता है, बाकी पर पैरेलल में कोई रिलेशन नहीं होता, पैरेलल में कुछ भी हो सकता है। हाँ जैसे ये अगर हम लोग इसको ऐसे ले जाएं, हाँ कितना भी जल्द कर सकते हो, हाँ ऊपर जाइए, कांटेक्ट ही छूट गया। अगर कांटेक्ट में है तो आप उतना ही नीचे जा सकते हैं जितना ये, हाँ ऊपर भी जाइए, जितना हाथ का है उतना ही डस्टर का होगा। मतलब नॉर्मल के अलोंग आपकी वेलोसिटियां जो हैं वो सेम होनी चाहिए, एंड दैट इज नोन एज वेज कांस्टेंट। नाउ जैसे हम लोग ये लिखते हैं, तो ये ब्लॉक जो है हम लोग लिखते हैं कि वो जाएगा तो इधर ही जाएगा, बिल्कुल। हाँ अगर ये लिखेंगे तो यही आएगा, ये अगर लिखने की कोशिश करेंगे ए नॉर्मल तो वो आपका जीरो ही होगा। हाँ
ठीक है ना। सॉरी, ये 0 और यही पैरेलल वाला जो है वही आपका नॉन जीरो होगा। बिल्कुल, हम इस चीज को अप्लाई करते हैं, देखते हैं। ये सपोज ए है, ये हमारा बी है। तो अगर ये जाएगा इधर वी बी से, हम जानते हैं ये आ रहा है वी ए से। बिल्कुल, देखिए ये इधर ही स्लिप कर सकता है क्योंकि नीचे तो जा ना सकता है, ये रिजिड सपोर्ट है। सिमिलरली ये दिखाने ये भी रिजिड सपोर्ट है और ये नीचे जा सकता है। तो ये ऐसा हमें बताना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। हाँ जी, नाउ देखते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं क्या। देखिए हम लोग ये वेज का जो पॉइंट है ये अगर मैं मान रहा हूं तो पूरे वेज के साथ ये आपका बिल्कुल इधर जा रहा है और वो बी से है, ऐसा है ना। तो सिमिलरली यहीं पर कांटेक्ट में है आपका ये भी, ये हाँ। और ये आपका जो है वो बता रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है और वो जा रहा है आपका वीए से। हाँ बिल्कुल ना, नॉर्मल हमारा नॉर्मल बिल्कुल ये है। तो जानते हैं ये अगर एंगल आपको थीटा दिया हुआ है तो नॉर्मल का एकदम वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, हाँ, या ये एंगल बोलिएगा तो ये थीटा है ही हॉरिजॉन्टल का। तो अलोंग नॉर्मल आपका दोनों की वेलोसिटी सेम होंगे। अलोंग नॉर्मल दैट इज ये वी बी साइन थीटा, बी एंड साइन थीटा। हाँ, इसका कंपोनेंट इधर करेंगे तो कॉस थीटा, नॉर्मल के लॉन्ग साइन थीटा, और इधर इसका करा जाए तो ये इसका जितना एंगल है उतना, यानी कि वी ए एंड कॉस थीटा। तो अलोंग नॉर्मल जो है वो वी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू वी बी एंड साइन थीटा है, बिल्कुल, एंड वी ए इक्वल्स टू वी बी टेन थीटा। दिस इज द रिलेशन। देखिए मैं बता रहा हूं कंस्ट्रेंट वाला जो रिलेशन है वो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट के बारे में समझ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ हम कितना भी लिखेंगे ये चीज सॉर्ट आउट नहीं होगा, राइट।
नाउ चलिए आगे और भी सिचुएशंस आते रहेंगे, ड्यूरिंग द क्वेश्चंस भी आएंगे। ये एक ब्लॉक है, ए। और इसी से स्ट्रिंग से बांधते हुए, और ये हमने बी यहां रखा है, इसके बीच में गैप। हाँ, अगर ये जा रहा है इधर यू से, हाँ जी, फाइंड the velocity of block B. Yes? No. क्या करा जाए, कैसे करा जाए? देखिए, अगर सॉल्यूशन लिखें तो हम अगर B की बात करेंगे तो देखो दो चीजें ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो क्या है, अगर मैं इस लेंथ को L1 मानता हूं और इस लेंथ को L2 मानता हूं, हाँ, तो आप बी केयरफुल, L1 प्लस L2 मिला के एंड ये कांस्टेंट रहेगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नाउ दूसरी बात, L1 जितना ये पुल्ली आगे जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा ना, हाँ जी, ये पुल्ली जो है वो उसी से कनेक्टेड है, तो ये जो जा रहा है वो तो यू से ही जा रहा है पुल्ली, क्योंकि ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ये dl1 अपॉन dt जो है वो u है। हाँ, ना dl2, तो अगर आप इसको इधर मानेंगे कि ये रहा आपका vb, हाँ, तो dl1 अपॉन dt तो आपका u है, एंड दिस इंप्लाइज कि dl1 अपॉन dt प्लस dl2 अपॉन dt मिला के 0, और ये u प्लस vb और ये 0, vb को माइनस में लिखिए जैसा हमने दिखा रखा है, क्योंकि घटा रहा है, तो vb की वैल्यू u के बराबर आ गई। हाँ जी, दिस इज बिकॉज ऑफ ए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। string constant. Now the whole thing is कि अगर आप लिखेंगे तो अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो बी वाला भी तो इधर जाएगा, क्योंकि उसके बीच में फंसा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, ये इधर तो बाय डिफॉल्ट यू से जाना ही जाना है। हाँ, तो अगर आप लिखोगे तो वेलोसिटी बी की जो आ रही है ना, वो बी की ये दोनों वेलोसिटियां आ रही हैं। एक तो इधर आ रहा है u बिकॉज ऑफ ए स्ट्रिंग कांस्टेंट, और इधर भी आ रहा है u ही, और ये आपका वेज कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी v की बात करोगे वेक्टर फॉर्मेट में, तो u i कैप एंड u j कैप दोनों है। ध्यान से, हाँ, यस, नो,
अगर बस मेरे ख्याल से हम लोग कर लेंगे। अगर देखिए कई बार रॉड भी आता है, रॉड वैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ना तो उसकी लेंथ बढ़ती है ना घटती है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार, वैसे भी एक रॉड का भी एग्जाम्पल। रॉड का दोनों अप्लाई करा जा सकता है या करा जाता है, वेज जैसा भी और स्ट्रिंग जैसा भी। ज़्यादातर स्ट्रिंग वाला ही करा जाता है। मैं एक इतना लिखता हूं, रॉड आपका रिजिड बॉडी ही आ जाएगा, तो ये आपका स्ट्रिंग एंड वेज दोनों अप्लाई होगा। लेंथ भी होता है और कांटेक्ट भी होता है। एनीवे ज्यादातर जो यूज आता है, या बोलिएगा कि इसी चीज से आपका काम चल जाएगा, स्ट्रिंग वाले से। देखते हैं ना। अगर सपोज ए वाला जो एंड है ना, वो आपका डाउनवर्ड आ रहा है एंड से 10 मीटर पर सेकंड से, हाँ जी, और ये अगर एंगल रहा, चलिए 37 मानते हैं, तो हमारा बी की वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी एट गिवन इंस्टेंट। हटाइए इसको, हाँ ना। देखिए क्या करते हैं, बी आपको भी पता है कि वो जाएगा तो जो कांटेक्ट है उसके पैरेलल ही, परपेंडिकुलर में तो सेम होना चाहिए एज विच कांस्टेंट। नाउ अगर या आप ये थीटा मानते हैं, ये अगर आप फाई मानते हैं, तो आप समझ रहे हो कि ये 53 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो क्या करना होता है कि सिंस अलोंग द लेंथ नहीं बढ़ने वाला, तो लेंथ के अलोंग लिख लीजिए और दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसका ये लिखोगे इधर तो वो आ जाएगा VA cos फाई, तो इसका इधर आ जाएगा VA, नहीं दोनों ये हो गया है, सॉरी इसको हम लोग B लिखते हैं, है ना, एंड B बोला है, तो ये VA cos फाई और इसका इधर लिखोगे तो ये VB एंड cos क्या, थीटा। यस, यही करेंगे। नाउ along the length, हाँ जी, VA cos फाई इक्वल्स टू VB एंड cos थीटा। फाई और थीटा दिया हुआ है। 10 cos 53 इक्वल्स टू VB cos 37। 10 into 3 by 5 and VB is 4 by 5। VB की वैल्यू आ गई हमारा, हाँ 30/4। बिल्कुल। नाउ इस तरीके से हम इन सारी चीजों को, ऑफ कोर्स ये तो मोशन का रिलेशन लिखा है, एंड जो हमारा रिलेशन आपका वेलोसिटी का आ रहा है वो सिमिलर या सेम रिलेशन हमारा एक्सेलरेशन का भी आएगा। हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, टाइम डेरिवेटिव सेम आ जाता है। एनीवे, ये सारे कांस्टेंट अब हम फोर्स के साथ न्यूटन्स लॉ में यूज करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। नाउ हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ पर फिर से विथ कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट